तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे और सभी मस्त होंगे और सभी अपने काम कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश शर्मा के चैनल पे आप आए हो। और आज आपको बहुत ही तगड़ी चीज सीखने को मिलेगी जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक आपको दिख गया होगा थंबनेल के अंदर कि इनविटेशन में मास्टरी कैसे करें। ठीक है, आप लोगों को इनविटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से हम इनविटेशन करें, कैसे इनविटेशन करें। तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि आज इनविटेशन आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है और किस वे में आपको इनविटेशन करना है। ओके, तो लास्ट तक टिके रहें वीडियो के अंदर। मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक टिके रहे वीडियो के अंदर, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। और वेबिनार बहुत ही ज्यादा, जो वेबिनार वीडियो जो भी है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो लास्ट तक टिके रहिए, सारी चीजें देखते रहिए और मुस्कुरा के बैठे रहिए। ठीक है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने उस बंदे को शेयर कर दीजिए जिसको इनविटेशन में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये वीडियो आज के बाद में आपको इनविटेशन को लेके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देने वाला है। ठीक है, इनविटेशन से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर देने वाला है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और टॉपिक जो है वो उतार लीजिए। इनविटेशन, इनविटेशन कैसे करना है, क्या होता है, किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको शेयर करके बताऊंगा, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप नोट डाउन करना हर एक चीज को। ओके, ध्यान से आप नोट डाउन करना हर एक चीज को। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, एक एक चीज को ध्यान से देखना। ओके। ओके, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मास्टर इन इनविटेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला? मास्टर इन इनविटेशन स्किल। देखो, इनविटेशन कोई रटा रटाया काम नहीं है। ठीक है, इनविटेशन कोई रटा रटाया काम नहीं है। इनविटेशन में कोई रटने वाली चीज नहीं है कि स्क्रिप्ट उतार ले, स्क्रिप्ट लिख ली, स्क्रिप्ट उतार के आपने सेंड कर दी आगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनविटेशन में अगर आप ये चीजें करते हो तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। इनविटेशन एक स्किल होती है जो सीखनी पड़ती है। स्किल्स पॉलिश तब होती है जब बार बार आप उस चीज की प्रैक्टिस करते हो। अगर आप बार बार इनविटेशन की प्रैक्टिस करते हो, नई नई चीजें उसमें इनोवेट करते हो, तो ही आपको उस चीज से रिजल्ट मिलना है, तो ही उस चीज से रिजल्ट जाना है। ठीक है। ओके, तो आपको इनविटेशन एक स्किल है, ना कि कोई इनविटेशन फालतू की चीजें हैं जो रट के मिल के जाए। रट के अगर आप करोगे तो पता है क्या होगा? थ्री इडियट्स मूवी देखी है? ठीक है, धन तो बहुत, लोगों के पास धन तो बहुत है पर दिखाता कोई नहीं है। सेम वही चीज हो जाती है अगर आप रट के करते हो कोई काम। रट के आप इनविटेशन करते हो तो आपकी इनविटेशन कभी भी सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई भी रिजल्ट, कहीं से भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनविटेशन स्किल्स कैसे सीखोगे, स्किल्स क्या होती है, स्किल कैसे सीखोगे, स्किल्स को डेवलप कैसे करोगे। अपने अंदर, हर आदमी के अंदर स्किल्स होती है बट उसको पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि वो स्किल्स उसके अंदर है कि नहीं है। हनुमान जी के अंदर भी शक्तियां थी बट जामवंत ने उन्हें बताया, जामवंत जी ने उन्हें बताया, तब जाके हनुमान जी को पता चला कि मेरे मेरे अंदर भी शक्ति है, मेरे अंदर भी पावर्स है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी शक्तियों को, आपके अंदर की पावर्स को मैं जगाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो मैंने क्या लिखा? मास्टर इन इनविटेशन स्किल्स। ठीक है, इनविटेशन एक स्किल है। ठीक है, इनविटेशन करना, लोगों को इनवाइट करना एक स्किल है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें बात करेंगे आज के टॉपिक में? हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे? पहली चीज है, व्हाट इज इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है? पहली चीज तो इसके बारे में बात करेंगे कि इनविटेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन अबाउट इनविटेशन, इनविटेशन होता क्या है, ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू डू इनविटेशन, मतलब इनविटेशन कैसे करें। और कैसे करें में हमारे पास में चार टॉपिक है। व्हाट मिस्टेक डू वी मेक, मतलब कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं। शुड वी डू, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सही चीजें हमें करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट हाइप, इनविटेशन के अंदर हाइप कैसे क्रिएट करें, क्योंकि बिना हाइप के इनविटेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। एंड लास्ट में मैं आपको दूंगा परफेक्ट इनविटेशन स्क्रिप्ट, पूरी की पूरी। मतलब मैं अपनी इनविटेशन स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, मैं आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट दूंगा जिससे आप हर बार कोई भी तरह की इनविटेशन बना सकते हो, किसी भी तरह की इनविटेशन बना सकते हो। अब आप अगर रियल स्टेट से हो तो रियल स्टेट की इनविटेशन बना सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इनविटेशन बना सकते हो, अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग की इनविटेशन बना सकते हो। मतलब इनविटेशन स्क्रिप्ट आपको बनाना सिखा दूंगा, ये नहीं बताऊंगा कि ये इनविटेशन स्क्रिप्ट लिखो। ठीक है, अपनी खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाओ। ओके, और आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहली चीज क्या है? डेफिनेशन अबाउट इनविटेशन। क्या डेफिनेशन अबाउट इनविटेशन? इनविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। ठीक है,
पहले आपको इनविटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि इनविटेशन होता क्या है। ठीक है, इनविटेशन क्या होता है, क्या है इनविटेशन। अभी मैं हिंदी में लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर सको। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इनविटेशन, एन लगाना भूल गया। ठीक है, इनविटेशन का एक ही मतलब होता है, बुलावा देना, न्योता देना। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब होता है बुलावा देना। लोग पता नहीं इसको क्यों इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि इनविटेशन ये होता है, इनविटेशन वो होता है, इनविटेशन में ऐसा होता है वैसा होता है। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब होता है बुलावा देना, न्योता देना। आपने न्योता दिया है किसी को, बुलावा दिया है, आज तक दिया है ना, दिया है ना बुलावा लोगों को, बर्थडे पार्टी में, मम्मी के पापा मम्मी के एनिवर्सरी पे, बहन की शादी में, भाई की शादी में, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देते हैं, है ना। तो उसको सिर्फ एक ही मतलब होता है इनविटेशन का, सिंपल सा मतलब होता है न्योता देना, बुलावा देना। बुलावा कैसे दिया जाता है, बुलावा देने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब आपको बुलावा कैसे देना है, आपको बुलावा किन को देना है। ठीक है, आप पहले ये देखिए किन को देना है। आपको बुलावा देना है प्रोस्पेक्ट्स को, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब वो कैसे दोगे, किस तरह से दोगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जिसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से करना चाहिए। देखो, इनविटेशन हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने इनवाइट पर्सन को सही तरीके से कर लिया, तो समझ लो सामने वाला आपको लास्ट तक देवता मानेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने दोस्त के साथ गए हो, ठीक है, किसी गाड़ी में, ठीक है, और उसका दोस्त भी आ जाता है जिसको आप नहीं जानते गाड़ी के अंदर। अब वो दोस्त गाली गलौज कर रहा है, तो वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो गाली गलौज कर रहा है, आपके माइंड में क्या आ गया, उसने उससे पहली बार मिले और पहली बार उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, तो आपके माइंड में उसकी एक ही इमेज बन जाएगी, ये घटिया आदमी है। अब चाहे वो जिंदगी में कितना भी बढ़िया काम करे आपके साथ कितना भी बढ़िया रहे, बट आपके माइंड में एक ही चीज रहेगी, ये घटिया आदमी है, था और रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ही खराब था, इसने जो इंप्रेशन दिया था अपना वो ही खराब था। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में लास्ट तक टिका रहे, तो अपना बढ़िया से बढ़िया 100% जो आपका ये इंप्रेशन होता है वो अच्छे से आपको देना है। ठीक है, तो अपना इंप्रेशन बना के रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अपना जो भी दो 100% दो, अच्छे से अच्छे दो और नेचुरल दो। ओके, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, किस चीज के बारे में बात करेंगे। इनविटेशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इनविटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन के बारे में। व्हाट मिस्टेक डू वी मेक। पहले हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग करते हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम इनवाइट करते टाइम करते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम इनवाइट करते टाइम करते हैं, कौन कौन सी वो गलतियां हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा इनविटेशन खराब हो जाता है। गलतियों की वजह से ही हमारा इनविटेशन खराब होता है। हम उन गलतियों को सुधारते नहीं है, वो और खराब होता जाता है। गलतियां करके अगर हम उन चीजों को सुधार लेते हैं, तो हमारा इनविटेशन बढ़िया भी हो जाएगा। इनविटेशन खराब नहीं है, हम ही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। आप एक चीज बताइए, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आता होगा वर्क करने में। एक बात बताइए, आपको रिजल्ट नहीं आता या किसी को नहीं आता? आपको ही नहीं आता, मतलब रिजल्ट तो आता है बट वो आपको नहीं आता, मतलब गलती हमारी है। अगर सबको नहीं आता तो देखते थे, बट अगर हमको ही नहीं आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ गलती हमारी ही है। ठीक है, आपने देखा बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आता है इनविटेशन से, बहुत सारे लोग रिजल्ट निकालते हैं, पर आपको नहीं आ रहा। क्यों? कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, और वही गलतियां आपको सुधारनी है आज। क्या है? ठीक है, फर्स्ट, प्रेजेंटेशन मत दीजिए इनविटेशन में। हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू पर्सन जो नए नए लोग आते हैं, वो इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, मतलब अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने लग जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को, हमें क्या लगता है, हम लोगों को कन्विंस करते हैं। ठीक है, अगर जब भी आप इनविटेशन करो, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप इनविटेशन करो, इनवाइट करते हो किसी भी, तो उसको अपने कंपनी का नाम पता सब मत बता दिया करो, सारा काम मत बताया करो। इनविटेशन के अंदर कभी भी काम नहीं बताना चाहिए। इनविटेशन क्या होता है, बुलावा होता है, बुलावे के अंदर बुलावे वाली चीजें बतानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी के घर पे न्योता देने जाते हो, सेम वही है, न्योता देने जाते हो, और आपने न्योता दिया और आपने उनको कार्ड दिया और चल रहे हो, तो सामने वाला अगर आपसे पूछे कि खाने में क्या है, टेंट कैसा लगाया है, ठीक है, डीजे कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? आके देख लेना। सेम ये चीजें होती है, हमें भी यहाँ पे लोग पूछते हैं, काम तो बता दो, थोड़ा तो बता दो, थोड़ा सा बता दो क्या काम है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, और हम उनका जवाब दे देते हैं। ठीक है, काम क्या करना है, ये करना है।
तो बोलेगा हाँ ठीक है। कितना काम हो, कैसा काम होगा, पैसा कैसे आएगा, कंपनी कौन सी है। आप अगर एक सवाल का जवाब दोगे, सामने वाला 10 सवाल पूछेगा। आप सवाल देते जाओगे, आंसर देते जाओगे, सामने वाला आपका गुत्थी पूरी आपसे खींचता रहेगा। हाँ ये अच्छा, ये काम है, अच्छा ऐसे पैसा आता है, अच्छा इस तरह से होता है, अच्छा इस तरह से होता है, और आपको लग रहा है सामने वाला आपसे कन्विंस हो रहा है। आपको लग रहा है सामने वाला आपसे कन्विंस हो रहा है, और लास्ट में बताओ क्या करता है, इस गुत्थी को पकड़ के आपको देता है, ले भाई हमको नहीं करना, हमको नहीं करना। क्योंकि सारी चीजें तो आपने उनको बता ही दी। अब वो क्यों ही देखेगा, क्या ही करेगा, उसको पता चल गया "ये बेकार काम है"। प्री जज कर लेते हैं लोग पहले ही। याद रखना, लोग प्री जज बहुत जल्दी करते हैं। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। प्रेजेंटेशन में इनविटेशन मत, सॉरी, इनविटेशन में प्रेजेंटेशन मत दें। ठीक है, अपने प्रेजेंट को, अपनी कंपनी को प्रेजेंट ना करें। आपका काम है बस उसको अपने वेबिनार के लिए बुलावा देना। ठीक है, अगर ज्यादा बोल रहा है, बता दो, तो सामने वाले को बोलना काम बताने के लिए ही वेबिनार लगाया जा रहा है, तो उस वेबिनार में आइए। काम बताने के लिए वेबिनार बताया जा रहा है। ठीक है। फिर भी और भी ज्यादा बोले तो बोल देना जो वर्क होएगा वो फ्रीलांसिंग का होगा। और फ्रीलांसिंग वर्क अगर आपको नहीं पता है तो आपके आप वेबिनार में आके देखिए। ओके। अगली चीज, फर्स्ट थिंग समझ में आ गई। इनविटेशन के अंदर कभी प्रेजेंटेशन ना दिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। हम सारी चीजें बता देते हैं इनविटेशन के अंदर। सेकंड चीज, क्लियरिटी नहीं देते। हम क्या देते हैं कि जब भी बात करते हैं तो उसको क्लियरिटी वाली बात नहीं करते। उसको क्लियरिटी नहीं देते कि हमें किस तरह से आगे वेबिनार देखना है, वेबिनार देखने के बाद में क्या होगा, किस तरह से कैसे कैसे होगा, हम ये चीज तो बताते नहीं है। उसको उल्टी सीधी चीजें बताते रहते हैं। जैसे कि हम कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि हाँ सर वेबिनार होगा, वेबिनार में आपको सब बता दिया जाएगा, उसके बाद में आपको आगे गाइड किया जाएगा। आगे गाइड किस तरह से किया जाएगा, आगे गाइड क्या करोगे आप, ठीक है। वो आपको आगे बताना है कि उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब उसको पूरा पाथ बता दो सिंपल तरीके से, जिससे उसको समझ में आ जाए। बट हम लोग क्लियरिटी नहीं देते, क्लियरिटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आता। देखो जो आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तभी वो आपके पास में आएगा, आपके चैट बॉक्स में आएगा, आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट बनेगा। ठीक है। अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आया तो क्या आप बोल रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, पहले ये चीज देखिए, जो आप बताना चाह रहे हो क्या वो आपको खुद के समझ में आ रहा है। खुद के समझ में आ रहा है, खुद के समझ में आ रहा है तब किसी और को बताना। तो पहली चीज आप सामने वाले को बताइए जरूर, ठीक है, कि आप उसको बताना क्या चाह रहे हैं। पहले आप खुद क्लियर कर लीजिए कि आप उसको बताना क्या चाह रहे हैं। क्लियरिटी बताइए, क्लियरिटी दीजिए, सामने वाले को क्लियर होना चाहिए सिंपल तरीके से। अगली चीज, डिस्टर्ब माइंड से इन्वाइट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके, बीवी से झगड़ा करके, ठीक है, दुनिया से झगड़ा करके इनवाइट करते हैं। माथे में 1000 तरह की प्रॉब्लम लेके मुंह से इनवाइट करते हैं। ठीक है। माथे में प्रॉब्लम है, मुंह से प्रॉब्लम ही निकलेगी। ठीक है। वो मुंह से इनवाइट करते हैं, जबान से इनवाइट करते हैं, बट जबान वही बोलते हैं जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब डिस्टर्ब माइंड से इनविटेशन करते हैं लोग, रिजल्ट नहीं आता है और हमारा दिमाग और खराब हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। और फिर लास्ट में आप ऐसे ऐसे काम करते हो, हैं नहीं करना, फालतू की चीजें, ये वो, रिजल्ट नहीं आता, ऐसा वैसा, गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन होने लगती है, एंजाइटी फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम डिस्टर्ब माइंड से कॉलिंग करते हैं। जब भी कॉलिंग करो, जब भी इनविटेशन करो, हमेशा अपना माइंड फ्रेश करके करो। चाय पानी पी के करो, गाना सुन के करो, गाना सुन के आपको फ्रेश माइंड फील होता है, भजन सुन के फ्रेश माइंड फील होता है, किसी बाबू सोना से बात करके आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। फ्रेश माइंड से ही इनविटेशन करना, डिस्टर्ब माइंड से कभी भी इनविटेशन मत करना। क्योंकि जो अगर आप डिस्टर्ब माइंड से इनविटेशन करोगे, आपका सारा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा, सामने वाला पर्सन डिस्टर्ब हो जाएगा। आप हंसते हैं यहाँ पे, वो सामने वाले को वहां पे फील होता है। अगर आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो, वो भी सामने वाले को फील होता है, फील होता है भाई। ठीक है। अगली चीज, शोर शराबे में इनवाइट मत करना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पीछे से शोर शराबा आता रहता है, लोगों के पीछे से। फिर भी हम उस सिचुएशन में, हम भाई भेड़िए हैं, भूखे भेड़िए हैं, शिकार तो करके ही मानेंगे। फिर हम उसे इनवाइट करते रहते हैं, आप क्या करते हो, कहाँ से हो। उसके पीछे से पता नहीं कोई बच्चे रो रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही है। ऐसी सिचुएशन में तो सामने वाले को बोल देना, आप हमें टाइम बता दीजिए, अगर आप फ्री नहीं हो हम आपको बाद में कॉल करेंगे। ठीक है, या हम आपको टाइम देते हैं, आप इस टाइम हमको कॉल कर देना। कॉल कट कर दो, फालतू में उससे कॉल लगाने में कोई मत्थापच्ची नहीं, मत्थापच्ची करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है। या अगर आपके पीछे से शोर हो रहा है, आपके पीछे से बच्चे रो रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं, या गाड़ी गलोच, मतलब गाड़ी गाली गलोच या कुछ गाड़ियां चल रही है, ठीक है, तो आपको कभी इनविटेशन नहीं करनी। इनविटेशन करो जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इस सिचुएशन में बैठ के, ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के आप हमेशा इनवाइट करो। ठीक है। जहां शोर आता है वहां बैठ के कभी इनवाइट मत करो, क्योंकि फिर ना आपका पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाएगा, या आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, ना उसको समझ में आएगा, ना आप समझा पाओगे।
ये गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, मैंने भी बहुत सारी की ये गलतियां, तो प्लीज ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। ओके। अगली चीज, जो सबसे बड़ी गलती जो न्यू न्यू पर्सन करते हैं, बिना स्क्रिप्ट के इनवाइट करना। मतलब आप, ये तो वो बात होगी कि रास्ता पता नहीं बस चल रहे हो। अगर आपके पास में स्क्रिप्ट है इनविटेशन की, अच्छे से खुद की बनाई हुई, किसी और की कॉपी की हुई नहीं, खुद की बनाई हुई इनविटेशन स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए या आपके सामने पूरी तरह से होनी चाहिए। क्योंकि स्क्रिप्ट के थ्रू ही आप इनवाइट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी इनवाइट कर रहे हो, अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो, तो आपका पर्सन कभी भी आपके साथ में नहीं आ पाएगा। आपके पास में प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, वो भी रिजल्ट आने वाली स्क्रिप्ट। ऐसे फालतू की स्क्रिप्ट भी नहीं जो आपको रिजल्ट निकाल के दे, ऐसी आपके पास में स्क्रिप्ट होनी चाहिए पूरी। हम लोग क्या करते हैं, बिना स्क्रिप्ट के, बिना सीखे और बिना इनविटेशन को याद किए या बिना इनविटेशन को समझे सीधे ही कॉलिंग करने लग जाते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। अगर किसी के डाउन में न्यू पर्सन आ गया, आपके डाउन में अगर न्यू पर्सन आ गया, तो हम क्या करते हैं, उनको सीधा स्क्रिप्ट दे देते हैं इनविटेशन की। उनको इनविटेशन सिखाते नहीं है क्या होता है कैसे होता है, उनको सीधा इनविटेशन की स्क्रिप्ट दे देते हैं। स्क्रिप्ट दे देते हैं जिससे वो एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन कॉलिंग करने लग जाता है, लीड्स दे देते हैं, और अगले दिन उसको रिजल्ट नहीं आता और न्यू पर्सन खराब हो जाता है। नया बंदा खराब ऐसे ही होता है। तो आपने क्या करना है, बिना स्क्रिप्ट आए हुए, मतलब आपको पूरी स्क्रिप्ट अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, बिना स्क्रिप्ट के कभी भी कॉलिंग नहीं करनी है, कभी भी किसी को इनवाइट नहीं करना, आपके पास इनविटेशन की पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ओके। अगली चीज, क्वांटिटी पर वर्क करते हैं हम लोग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, क्वालिटी पे वर्क नहीं करते, क्वांटिटी पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, क्वालिटी पे वर्क नहीं करते हैं। अगर आप क्वालिटी पे वर्क नहीं करोगे ना, अगर आप क्वालिटी पे वर्क नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप क्वालिटी पे वर्क नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। क्वांटिटी मतलब भीड़ में ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे वर्क करते हैं, खाली ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे वर्क करने से कुछ नहीं होगा मेरा भाई। ज्यादा लीड पे काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 10 लीड पे भी काम कर रहे हो, बट एकदम क्वालिटी वाइज इन्विटेशन कर रहे हो, एकदम क्वालिटी की तरह इन्विटेशन कर रहे हो, एकदम सही चीजें, सटीक चीजें मार रहे हो उस पे ऊपर, तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन हमारा खराब है, बट क्वांटिटी हमारे पास में बहुत है, 50-50 कॉलिंग कर रहे हैं, 60-60 कॉलिंग कर रहे हैं, 70-70 कॉलिंग कर रहे हैं, बट रिजल्ट क्या आ रहा है, नील बट्टा सन्नाटा। क्यों? क्वांटिटी पर वर्क नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे वर्क करना है। और क्वालिटी पे वर्क कैसे करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ। अगली चीज, सबसे बड़ी चीज, इन्विटेशन के अंदर हम 80% बोलते हैं, चपर 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 चपर, सर आपका ये हो गया, सर आपका वो हो गया, सर ये है, ऐसा काम है, ऐसा बात है। क्वांटिटी पे वर्क करते हैं 80%, हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, 20% सुनते हैं। एक चीज बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर ने पास गए और उसने आपको बिठाया और जाते ही दवाइयां लिख दी, ये लो। आपने रोग बताया और जाते ही दवाइयां लिख दी, ये लो, अब ले लो। अगली बार दूसरे डॉक्टर के पास में गए, वो डॉक्टर ने आपको बिठाया, नाम पूछा, पता पूछा, पूछा कि भाई सांस लो, इधर से लो, जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, है ना, सारी चीजें अगर आपको देख के फिर आपको दवाई लिख के दे, अगली बार से आप किस डॉक्टर के पास में जाओगे, उस डॉक्टर के पास में जिसने आपको ध्यान से देखा। क्यों? क्योंकि उसने 20% बोला और 80% सुना, आपकी सुनी, आपकी प्रॉब्लम सुनी, तब जाके लोग उसके पास ही जाएंगे। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हालांकि पहले वाले डॉक्टर ने दवाई अच्छी दी होगी, बट उसी के पास ही जाएंगे लोग, हमेशा उसी के पास जाते हैं जो उनको सुनता है। पर हम क्या करते हैं, 80% बोलते हैं और 20% से उनको सुनते हैं। बोलो मत, सुनो ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास में प्रॉब्लम बहुत है, उनको सुनवाने वाला चाहिए, बट हम लोग सुनते नहीं, हम भी अपनी प्रॉब्लम उनके ऊपर थोप देते हैं, हम भी उनकी बातें, अपनी बातें उनके ऊपर थोप देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके। अगली चीज, शुड वी डू। शुड वी डू, अभी हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, इनविटेशन में हमेशा आपको ये चीज जरूर करना चाहिए, हमेशा अपने पर्सन को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अप्रिशिएट कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आपका पर्सन आए तो आप उनको बोल दो, जैसे कि आप बोल दो कि सर देखो आज हमारे पास में 2000 लोग हैं, ठीक है, और 200 सीट है, ठीक है। अब 2000 लोग हैं, 2000 लोगों को अगर एक एक करके हम कॉल करके बताएंगे काम के बारे में, तो वो समझ नहीं पाएगा। आप भी इतने समझदार हो, आपको भी ये चीज पता है कि 2000 लोगों को एक एक करके काम बताना सही नहीं है। क्योंकि आप मेरे को समझदार लग रहे हो, आप इस चीज को समझते होंगे। आपने क्या कर दिया, आप मेरे को समझदार लग रहे हो, आप इस चीज को समझते होंगे, अप्रिशिएट कर दिया। सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ मैं समझता हूँ समझता हूँ। हमेशा सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट जरूर करो,
ठीक है, सामने वाले को तो आपका बोलने का वे ऑफ वे बहुत तगड़ा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको आगे वर्किंग प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आपको आगे वर्किंग सिखा सकता हूँ। एप्रिसिएशन इस तरह से भी दे सकते हो, आवाज को लेके एप्रिसिएशन दे सकते हो। ठीक है, और उनके बोलने के तरीके के लेके एप्रिसिएशन दे सकते हो। ठीक है, उनको समझदार बोल के एप्रिसिएशन दे सकते हो, एप्रिशिएट जरूर करो। बट हम वैसे अप्रिशिएट मत करना, मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अगर वैसे अप्रिशिएट करोगे मैडम हाथों हाथ कॉल काट के चली जाएगी, दो गालियां अलग से निकालेगी। ठीक है, दो गालियां अलग से निकालेगी। तो ढंग से अप्रिशिएट करना, सही जगह अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना आपको आना चाहिए अपने पर्सन को जब भी आप इनविटेशन करते हो, क्योंकि अप्रिशिएशन लोगों को पसंद है। अप्रिशिएट होने के लिए लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। एक स्टूडेंट मेहनत क्यों करता है? ताकि उसको अप्रिशिएट मिले, अच्छे पर्सन का अप्रिशिएशन मिले। एक जॉब पर्सन काम क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है? ताकि उसको बहुत से अप्रिशिएशन मिले। तारीफ घर में वाइफ अच्छा खाना क्यों बनाते? ताकि उनको हस्बैंड से अप्रिशिएशन मिले, अप्रिशिएशन मिल गया, वाह, अगले अगली बार से और अच्छा करेगी। तो आप उनको बस थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे, काम पक्का है, काम पक्का है। ठीक है, अगली चीज, कस्टमर केयर की तरह ना बोलो। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से। अगर आप ऐसे बोलोगे तो कभी काम नहीं चलेगा। हमेशा नेचुरल बोलो, जैसी आपकी नेचुरल वॉइस है, आपको प्रोफेशनल बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सामने वाला एज अ फ्रेंड की तरह बात करो, बट हम लोग क्या करते हैं, एज अ कस्टमर की तरह बात करते हैं। कस्टमर की तरह बात करोगे, कस्टमर केयर वाली ही टोन निकलेगी, और कस्टमर केयर वाले टोन को लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड, स्कैम, घटिया इंसान। ठीक है, तो आपको वो नहीं बोलना नमस्कार मेरा नाम ये है वो है, तो आपको सही से एकदम नेचुरल बात करना है, जैसे आपकी आवाज है उसी तरह से बात करना है। मैं आपको कॉलिंग करके बताऊंगा किस तरह से करना है, टेंशन ना लो, सारी चीजें आगे बताऊंगा। ओके, अगली चीज, आपकी जो भी इनविटेशन है वो इजी एंड सिंपल होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर बहुत बड़े भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स डाल देते हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास में, ठीक है, एंड इंग्लिश इंग्लिश की बहुत भारी भरकम शब्द डाल देते हैं, उसको हटा दो। लोगों को समझ में आना चाहिए, और लोग हमेशा इजी वे को चुनते हैं। जब आप भारी भरकम वर्ड चूज करते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग आते हैं, बट इन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, आपके सामने बोलने से भी कतराते हैं कि भाई ये बहुत बड़े लेवल का आदमी है या कैसा है। आपको उनको फील कराना है, ठीक है, कि आप भी उनके एक फ्रेंड के जैसे हो, जिससे वो कुछ भी बोल सकता है। तो जब आपका इनविटेशन इजी, सरल और सिंपल, सरल और सिंपल होगा ना, इजी एंड सिंपल होगा ना आपका इनविटेशन, तो सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि सामने वाले को समझ में आए जो आप बोल रहे हो। ओके, तो आपका इनविटेशन हमेशा इजी एंड सिंपल होना चाहिए। टॉक स्लो, बी काम। ठीक है, आपको धीरे बोलना है। ठीक है, इतना फास्ट एकदम रेल मत बना दो आज के टाइम। ठीक है, कामली बोलो, आराम से बोलो। ठीक है, जैसा सामने वाला है उससे एक नंबर ऊपर बोलो। सामने वाला अगर थोड़ा सा धीरे बोल रहा है, थोड़ा सा आप ऊपर बोलो। सामने वाला तेज बोल रहा है, तो थोड़ा सा आप उससे तेज बोलो। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, धीरे बोलने वाले के सामने तेज बोलते हैं, और तेज बोलने वाले के सामने धीरे बोलते हैं। सेठ के सामने मुनीम बन जाता है, और मुनीम के सामने सेठ बन जाते हैं, जिसकी वजह से काम चलता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा धीरे और कामली बोलो। ठीक है, आराम से बोलो जब भी आप इनविटेशन करो। नेवर यूज एमएलएम वर्ड्स, कभी भी इनविटेशन के अंदर आपको एमएलएम वर्ड्स यूज नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी, कंपनी, अपलाइन, डाउनलाइन, सीनियर्स, ठीक है, कंपनी, ऐसे चीजें आपको यूज नहीं करनी है। नेवर यूज एमएलएम वर्ड। ओके, अगली चीज, डोंट प्रमोट इंडस्ट्री। इनविटेशन के अंदर कभी भी अपनी इंडस्ट्री का नाम मत लो, हमारी जो कंपनी ये है, हमारी कंपनी का काम ये है, इंडस्ट्री को कभी भी प्रमोट मत करो। ओके, कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी इन योर वर्ड्स। आपके जब भी आप बोलो, जब भी आप इन्वाइट करो, तो हमेशा आपके जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली तब बोलोगे जब आपको इनविटेशन पूरी अच्छे तरीके से आती है। अब जब मैं बोल रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, सामने वाले का आपका कॉन्फिडेंट ही चेक करता है भाई, इसके ये अपने काम को लेके खुद कितना कॉन्फिडेंट है। खुद कॉन्फिडेंट है तभी हमको ये कुछ बता सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने वर्क को लेकर कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए आपको अपने वर्क को लेके। ओके, ओके, तो आपको क्लियरिटी देनी है एकदम, और कॉन्फिडेंटली बोलना, जो भी बोलो एकदम अच्छे से बोलो, साफ सुथरा बोलो, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। ठीक है, कि हाँ ये चीज सही है, गलत नहीं है। ओके, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे कॉन्फिडेंट आपका डाउन हो जाएगा। हमेशा सच बोल के ही इनवाइट करना, ईमानदारी से काम करना। ओके, आप काम देने वाले हो, काम लेने वाले नहीं। तो ऐसे मन के मत रहा करो। ठीक है, काम देने वाले हो आप। ठीक है, क्या हो आप, काम देने वाले हो, काम लेने वाले नहीं हो। तो आपको ऐसे ना हाथ फैला के नहीं रहना है कि यार साहब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। काम देने वाले हो आप काम दे सकते हो, लेने वाले नहीं हो उससे।
ठीक है। तो आपको अपना एटीट्यूड, अपना पोस्चर मेंटेन करना है कि भाई देखो, मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ही आना, अदरवाइज मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि भाई आना ही पड़ेगा, आप आ जाओ, आप आके देखो, रिक्वेस्ट मत करो किसी से, ठीक है, आपके पास में लोग बहुत है। ठीक है, तो आप काम देने वाले हो, देने वाले की तरह बात करो। ओके। अगली चीज, अगली चीज, यूज प्रोस्पेक्ट नेम। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का नेम यूज करो। हमेशा क्या करो, अपने प्रोस्पेक्ट का नेम यूज करो। हम क्या करते हैं कि सर सर मैडम मैडम करते रहते रहते हैं। क्या करते हैं, सर सर मैडम मैडम करते हैं। सर सर मैडम मैडम करोगे, सर सर मैडम मैडम करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का नेम ही यूज करना है। क्या करना है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का नेम यूज करना है। जो भी उसका नाम है, सामने वाले को उस नाम दिया गया है, हमेशा नाम से बुलाना। राजेश जी, विकास जी, शीतल जी, स्नेहा जी, रिया जी, पूजा जी, अमन जी, ऐसे कर करके आपको सामने वाले का नाम यूज करना है और जी लगा देना, थोड़ी इज्जत दे देना। क्योंकि सामने वाले को, अरे मेरे को घर पे तो कोई रोटी का नहीं पूछता, इधर साले जी जी बोल के बुलाते हैं ये तो सारे। ठीक है, आपको वापस इज्जत दोगे तो प्रॉपर वे से आपको वापस इज्जत मिलेगी। ओके। ये सारी चीजें इनविटेशन के अंदर आपको ध्यान में रखती है, तो ये सारी चीजें जो आपको इनविटेशन के अंदर ध्यान में रखनी होती है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनविटेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हम ध्यान में रखते हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगली चीज, अगली चीज क्या है, हाइप क्रिएशन। अब हाइप कैसे क्रिएट करें इनविटेशन के अंदर, मेन चीज यही होती है। आप पूरा इनवाइट कर लोगे, बट अगर आपने इनविटेशन के अंदर हाइप क्रिएट नहीं की ना मेरे भाई, तो आपका इनविटेशन पूरा बर्बाद है, समझ लो पूरा का पूरा बर्बाद है। ठीक है, तो आपको हाइप कैसे क्रिएट करना है, ये होती क्या है, अर्जेंसी एंड हाइप, दो चीजें होती है भाई बहन। एक होती है अर्जेंसी, एक होता है हाइप। ठीक है, ये होती क्या है, अर्जेंसी एंड हाइप होती है, अर्जेंसी हमेशा क्लोजिंग के टाइम काम आती है, अर्जेंटली है, जल्दी करो। ओके, ये चीज याद रखना, अर्जेंसी हमेशा क्लोजिंग के टाइम काम आती है इनविटेशन में। और हाइप हमेशा इनविटेशन में काम आती है, इनवाइट करने में काम आती है, आगे भेजने में काम आती है। हाइप का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता देना। आईफोन आया, बढ़ा चढ़ा के उसकी हाइप बना दी मार्केट में, ये ऐसा आने वाला है, इसमें ऐसे करते ही कैमरा जूम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हाइप बना दी इसकी, लोग खरीद लिए। मूवी आने से पहले मूवी का ट्रेलर से लोग जज करते हैं। मूवी का ट्रेलर क्या होता है, उस मूवी के हाइप होता है, उसमें इतना खतरनाक खतरनाक बताया होता है सीन, ताकि मूवी देखने के ऊपर मजबूर हो जाए। वो होता है ट्रेलर, हाइप इज अ ट्रेलर। ठीक है, पिक्चर बाकी होती है, हाइप सिर्फ ट्रेलर होता है। अगर आपने ट्रेलर ढंग से दिखा दिया तो लोग मूवी देखने जरूर जाएंगे, चाहे मूवी घटिया भी क्यों ना हो, पर जरूर जाएंगे अगर आपका ट्रेलर बढ़िया है तो। ठीक है, तो आपको हाइप बनानी अच्छे से आनी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के बताना आना चाहिए। अब हम हाइप इन्विटेशन के अंदर किसकी बता सकते हैं, हम अपने अपलाइन की हाइप बना सकते हैं। अपलाइन यूज नहीं करना वर्ड, बट आपको अपने जो भी सीनियर है उनको बोल सकते हो कि आज जो आपका वेबिनार लगाने वाले हैं, ठीक है, वो खुद एक स्टूडेंट है, और उन्होंने स्टडी करते करते सीख, स्टडी के साथ साथ खुद लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो भी अर्निंग कर सकते हैं। जो आज आपको सिखाने वाले हैं वो खुद एक मल्टी मिलीनियर है या मिलीनियर है, और वही हम लोगों को सिखाएंगे कि हम कैसे स्टूडेंट लाइफ में अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद कमा रहा है वही स्टूडेंट हमें कमाना सिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो भी सीनियर है उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हो, अपलाइन है जो उसकी हाइप क्रिएट कर सकते हो कि जो हमें सिखाने वाला है वो खुद एक स्टूडेंट लाइफ में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, 20-22 साल की उम्र में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो भी हमें सिखा सकते हैं, स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट को सिखा सकता है। ठीक है, अब बड़े सारे लोग तो हमको सिखाई देंगे, बट एक स्टूडेंट कैसे कमा रहा है, स्टूडेंट लाइफ में हमें स्टडी लाइफ में कैसे कमाना है, वो हमें एक स्टूडेंट ही सिखा सकता है जो खुद कमा रहा है, और वही हमें यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, सेकंड, हम सीट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि आज हमारे पास में 2000 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, और 2000 लोगों को कॉल करना सबको मुश्किल है, हम सब लोगों को एक साथ वर्क प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में 4 दिन का बूट कैंप होगा। बूट कैंप होगा 4 दिन का, जिसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो 2000 लोगों को एक साथ उन बूट कैंप में नहीं डाल सकते हैं, तो हमें 2000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास में 200 सीट ही है। हमारे पास में सीट्स कितनी, सिर्फ और सिर्फ 200, और लोग है 2000। अब इन 2000 में से 200 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो सीट है वो बहुत लिमिटेड है, और मेरे पास में 3 से 4 सीट और अवेलेबल हैं, तो मैं आपको तभी प्रोवाइड करा सकता हूँ जब आप मेरा आगे वेबिनार देखोगे या जो भी वीडियो देखोगे, तभी इस तरह से आप सीट की अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, फियर ऑफ लॉस
डाल सकते हैं कि मिस करा तो 500 का चार्ज लगेगा। एग्जाम्पल के लिए फियर ऑफ लॉस डाल सकते हो कि देखो ये जो वर्कशॉप होता है वो मंथ में एक बार ही होता है, जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अभी इसको देखना है क्योंकि आपको अभी फ्री में मिल जाएगा। बट अगर आपने इसको मिस किया और फिर अगर आप वापस इसको ज्वाइन करना चाहोगे, ठीक है, अगर आपने इसको मिस किया फिर अगर आप इसको वापस ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको एक 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने इसको वापस मिस किया तो आपको 500 रुपए का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अगर मिस किया और वापस ज्वाइन करना चाहोगे, देखो आपने वेबिनार देखा, आपने इसको पूरा देखना है। ठीक है, और अगर आपने इस वेबिनार को मिस कर दिया फिर अगर आप वापस इसको ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको 500 रुपए का। आवाज आ रही है मेरी? तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको इस वेबिनार को वापस ज्वाइन करना है तो आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ओके। अगली चीज, वेबिनार की हाइप बना सकते हो। फियर ऑफ लॉस ऐसे डाल सकते हो चार्ज का नाम लेके। वेबिनार की हाइप बना कर सकते हो, जैसे कि इस वेबिनार को देख के हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप वेबिनार की हाइप क्रिएट कर सकते हो कि जो वेबिनार आप देखने वाले हो उस वेबिनार को देख के आज हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और उसी वेबिनार से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वेबिनार को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी वेबिनार का यूज करके लोग हजारों हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं और आप भी पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो वेबिनार की हाइप भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। ओके, समझ में आ गया कि अर्जेंसी एंड हाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपलाइन की कर सकते हैं, सीट की कर सकते हैं, फियर ऑफ लॉस डाल सकते हैं, वेबिनार की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। चार हाइप है जो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके। अब मैं आपको बताने वाला हूं 100% वर्किंग स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है? 100% वर्किंग स्क्रिप्ट। ठीक है, अब 100% वर्किंग स्क्रिप्ट कौन सी होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से वर्किंग स्क्रिप्ट आपकी वर्क करेगी। ठीक है, जो स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे अभी इनविटेशन के लिए क्या है? मेक योर ओन इनविटेशन स्क्रिप्ट। आपको क्या करना है? अपनी खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट बनानी है। क्या करना है? अपनी खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट बनानी है। क्या करना है? खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट बनानी है। अब वो आप कैसे बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट कैसे बनेगी। आपकी खुद की इनविटेशन स्क्रिप्ट कैसे बनेगी। ओके। तो इस चीज को ध्यान से देखना, एक एक चीज को देखना कि आपको इनविटेशन करना कैसे है, इनविटेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, और आप अपनी भी इनविटेशन कैसे बना सकते हो, आप अपनी इनविटेशन भी कैसे बना सकते हो, सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। ओके। तो पहली चीज क्या है कि जब भी आप कॉल करो कंफर्म दैट प्रोस्पेक्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा? कंफर्म दैट प्रोस्पेक्ट, मतलब आप कंफर्म करो कि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका प्रोस्पेक्ट ही है। ठीक है, जैसे कि आप जब भी कॉल करते हो तो आपको इस तरह से बोलना है, जैसे कि मान लो मेरे सामने शालिनी है तो मैं बोलूंगा हेलो क्या शालिनी बोल रहे हो। जैसे आप बात करोगे ऐसे बोलना, हेलो क्या शालिनी बोल रहे हो। ऐसे मत बोलना क्या मेरी बात शालिनी से हो रही है, नहीं। ऐसे तो बोलना शालिनी बोल रहे हो, तो शालिनी बात क्या बोलेगी, यस मैं शालिनी बोल रही हूँ। ओके। आपको इस तरह से कंफर्म करना है, कंफर्म दैट कि आपका प्रोस्पेक्ट ही है जिससे आप बात कर रहे हो। तो क्या हेलो शालिनी बोल रहे हो, शालिनी बोलेगी हाँ जी हाँ जी मैं शालिनी बोल रही हूँ, आप कौन। ओके, अगली चीज कंफर्म दैट फॉर्म फिलअप किया है, कि कंफर्म करो कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे हेलो क्या शालिनी बोल रहे हो, तो शालिनी बोलेगी हाँ जी हाँ जी मैं शालिनी बोल रही हूँ, आप कौन। तो आपको बोलना है हाय शालिनी मैं राज बोल रहा हूँ, आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम वर्किंग के लिए 2 दिन पहले, याद है आपको? याद है आपको? इस तरह से बोलना है। तो हेलो शालिनी मैं राज बोल रहा हूँ, आपने 2 दिन पहले मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम वर्किंग के लिए, याद है आपको? इस तरह से आपको बोलना है ताकि शालिनी बोले, आपका कॉल ना कट करे। इनविटेशन इन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास शालिनी से हो रही है, कॉल कर देते हैं ताकि वो आपका कॉल ना कट करे, आपको बोले हाँ हाँ मैंने याद है मैंने फॉर्म फिलअप किया है। ओके। तो आपको क्या करना है, बिफोर स्टार्ट आस्क सम क्वेश्चंस, उनको बोलना है तो शालिनी बिफोर स्टार्टिंग, मतलब उनको बोलना है कि हम बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। सामने वाले को पूछ लेना क्या आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, क्योंकि कॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो क्या आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। तो शालिनी क्या बोलेगी, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर नहीं बोले कि मैं नहीं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो उससे बात मत करना, अगर बोले कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो शालिनी को सीधा कॉल लगा के बात कर लो।
ओके। तो बिफोर स्टार्ट द कॉल आस्क सम क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, थोड़े क्वेश्चन पूछना है। पहले बोलना है, प्रोस्पेक्ट का नाम पता करना है कि वही बोल रहा है, फिर पता करना फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया। और स्टार्ट कॉल स्टार्ट करने से पहले 3 क्वेश्चन पूछने, और ये पूछ लेना क्या आप कंफर्टेबल हो अभी बात करने के लिए। ओके। मैं अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या आप कंफर्टेबल हो, तो साले बोलेगी हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके। तो उनको पूछना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो आराम से कॉलिंग करना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी आपको 196 की इनरोलमेंट निकालनी है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से कॉलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने पर्सन को। तो पहले पूछना कि शालिनी आप क्या करते हो। तो शालिनी बताएगी मैं ये करती हूँ, मैं बीटेक कर रही हूँ। बीटेक कर रहे हो, कहाँ से बीटेक कर रहे हो, कौन सी जगह से बीटेक कर रहे हो। अच्छा आप यहाँ से बीटेक कर रहे हो, कानपुर से बीटेक कर रहे हो, ये कर रहे हो। ओके, कौन सा ईयर है बीटेक में आपका, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। तो वो बता देगा अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके ओके। एंड शालिनी आपकी एज कितनी है। तो शालिनी बोले एज कंफर्म कर लेना, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। आपका जो भी पर्सन है 18 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए। तो एज कंफर्म कर लेना। शालिनी बोलेगी मेरी एज 21 है। ओके। और शालिनी आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो। तो बोलेगी शालिनी मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ से बिलोंग करती हूँ। कानपुर में कहाँ से बिलोंग करते हो, यहाँ से बिलोंग करती हूँ। ओके, इतनी चीज पूछ ली। अगली चीज, हमेशा इनविटेशन में ये पूछो कि काम क्यों ढूंढ रहे हो। तो शालिनी अभी ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो, तो अभी से ही वर्क क्यों ढूंढ रहे हो, काम क्यों ढूंढ रहे हो, काम क्यों करना चाहते हो आप अभी से ही, इतनी जल्दी से काम क्यों ढूंढ रहे हो, अभी तो आप स्टूडेंट हो। ठीक है। तो शालिनी अपना रीजन बताएगी कि मैं काम क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसको फाइनेंशियली नीड है, पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, इस वजह से वो काम ढूंढ रही है। ओके। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है शालिनी का, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मतलब ये बात बोल दे अपने काम क्यों ढूंढ रहे हो, तो आपको रीजन बता देगी। तो उसको बोलना कि आपने इससे पहले भी कोई काम किया है, पास्ट में कोई वर्क किया है, कोई एक्सपीरियंस है आपको उस वर्किंग का। तो शालिनी बोलेगी नहीं नहीं मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस है तो वो आपको बता देगी। ओके। अब आपको क्या करना है, हमेशा अपना इंट्रो देना है, अपना इंट्रोडक्शन। तो शालिनी चलो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो हम चीज आपको सिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राज शर्मा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, इंग्लिश में देना अपना इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राज शर्मा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। ठीक है, अपना इंट्रो दे दिया। और अब आपको बताना है कि वर्क डिटेल, ठीक है, अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। क्या करोगे, काम के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे। काम के बारे में क्या बताओगे, काम के बारे में क्या बताओगे। मैं आपको बताता हूँ, सामने वाले को बोलना कि देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यूज करना, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यूज करना, वर्क होल्डर पर्सन है तो वर्क होल्डर पर्सन यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि आपके जैसे जितने भी हाउस वाइफ हैं, या आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उन लोगों को गाइड करते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके हम अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतना ही बोलना है। हम आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं और उन लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से हम सोशल मीडिया का यूज करके अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके। और उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो करना तो बहुत कुछ आता है, बट उनको एक राइट पाथ और राइट गाइडेंस नहीं मिलती। तो हम आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को राइट पाथ और एक राइट गाइडेंस देते हैं। ओके, राइट गाइडेंस जैसे। अब आपको आगे क्या करना है, कंसल्ट करो कि कौन सा वर्क दे उनको, आस्क सम क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, उनके साथ कंसल्ट करना है। आप एक कंसल्टेशन बैठे हो, एज ए कंसल्टेशन बैठे हो, आप उनको आपको उनके साथ कंसल्ट करना है। तो उनको बोलना है देखो शालिनी मेरे पास काम बहुत है, काम एक नहीं काम बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कौन सा काम दूं वो मैं आपकी सिचुएशन को देख के और आपके एक्सपीरियंस को देख के बताऊंगा। तो पहली चीज मेरे को ये बताओ, आपकी लाइफ में अभी के टाइम में कौन सी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आप काम ढूंढ रहे हो। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है या कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, क्या करना है आपको। तो शालिनी बोलेगी मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। ओके। तो उनको बोलना फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितने टाइम से आ रही है, कितने टाइम से आ रही है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो वो बोलेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे को लगभग लगभग 3 से 4 सालों से आ रही है। कितने सालों से आ रही है, 3 से 4 सालों से मेरे को ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने 3 से 4 सालों पहले, 3 से 4 सालों से अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इन 3 4 सालों में आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो शालिनी बोलेगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अपने बारे में बता देगी मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ये सारी चीजें की, ये सारे काम किए। ठीक है, वो आपको सारी चीजें बता देगी, बट उसमें उसको कोई रिजल्ट मिला नहीं है। ओके। तो अब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देनी है। तो कैसा रहेगा शालिनी अगर मैं आपको 4 दिन में सिखा दूं, आपको एक आइडिया दे दूं 30 से 40 हजार कमाने का, तो कैसा रहेगा। तो बोलेगी हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप मेरे को 4 दिन में एक आइडिया दे दो 30 40 हजार कमाने का, तो मैं बिल्कुल करूंगी उस काम को। ओके। ओके। तो अब आपने अपना उसके ऊपर रख दिया। यहाँ पे देखो मैंने क्या है, लाइक
क्या प्रॉब्लम आती है, ये तो आपने उससे पूछ लिया और लास्ट में क्या दे दो, आप अपना सोल्यूशन दे दो। ठीक है, तो मैं सिखा दूं तो कैसा रहेगा, तो सालिनी बोलेगी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेरे को सिखा दो, आप मेरे को आइडिया दे दो 30 से 40 हजार कैसे कमाना है। अब आगे क्या करना है? अब सिखाने के लिए 2,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो उनको बोलना आप देखो शालिनी, जैसे आज आप अब मैं आपको सिखा तो दूं, बट मैं आपको फोन के ऊपर सारी चीजें नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आज आपके साथ साथ जैसे आज आपने अप्लाई किया वैसे आपके जैसे 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और सबको कॉल करके सिखाना क्या पॉसिबल है? शालिनी आप खुद बताओ, क्या सबको कॉल करके बताना पॉसिबल है? तो शालिनी क्या बोलेगी, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, सबको कॉल करके बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सबको कॉल करके आप नहीं बता सकते। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, अब 2,000 लोगों ने अप्लाई किया, अब सबको कॉल करके सिखाना पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उस शालिनी को बोलना है कि तो शालिनी अब देखो सिखाने के लिए क्या होगा, हमारा 4 डेज का बूट कैंप होगा, 4 दिन का बूट कैंप होगा, जो भी आपकी ट्रेनिंग है, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 1 दिन की बूट कैंप होगा, जो भी आप कोई भी कंपनी में वर्क करते हो, किसी भी टाइप का वर्क करते हो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि हमारा 4 डेज का बूट कैंप होगा, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अब सिखाने के लिए हमारा 4 डेज का बूट कैंप होगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे आपकी इनकम आएगी, और किस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। 4 दिन के अंदर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे, और आपको प्रॉपर आइडिया देंगे कि आप किस तरह से 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। ओके, इतना आपको बता देना है। अब बोलना है बट शालिनी एक प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम डाल, प्रॉब्लम डाल देना, प्रॉब्लम क्या डालोगे? शालिनी को बोलना है कि अब हमारे पास में 2,000 लोगों ने अप्लाई किए, हमारे पास में कितने लोगों ने अप्लाई किए हैं? 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है, बट वी नीड क्वालिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि शालिनी हमारे पास में 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है, बट इन 2,000 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टाइम पास के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 200 लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 200 ही सीट है। कितनी सीट है? सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों की ही सीट है, 200 पर्सन की है हमारे पास में सीट है, हमें 200 लोगों को सिलेक्ट करना है, हमें 200 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब 200 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा? ठीक है, हम कॉल करके तो सब लोगों को सिलेक्ट कर नहीं पाएंगे, 200 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कॉल करके सबको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीट 200 है और लोग 2,000 है, सीट 200 है और लोग 2,000 है। ठीक है, तो शालिनी देखो आज मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट और बची है। क्या बची है? 3 सीट मेरे पास में और पेंडिंग बची है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो शालिनी अगर आप 200 लोगों की लिस्ट में आना चाहते हो, 200 लोगों में सिलेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब इन 200 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारा एक इनरोलमेंट वेबिनार होता है। क्या होता है? इनरोलमेंट वेबिनार होता है, जो 15 मिनट का होगा, जिसमें आप अगर उस वेबिनार को देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा काम कैसे करना और पैसे कैसे कमाना है। तो वो 10 से 15 मिनट का हमारा एक इनरोलमेंट वेबिनार होगा, उसमें अगर आप सिलेक्ट हुए तो ही आपको आगे हम 200 लोगों की लिस्ट में सिलेक्ट कर पाएंगे, अगर उसमें आप इनरोल कर पाए तो ही हम आपको आगे सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इनरोलमेंट वेबिनार 15 मिनट का होगा। ठीक है, और मेरे पास में 3 सीट और हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए हैं। तो अब अगर अभी मैं आपको वो वीडियो दूं, एनरोलमेंट वीडियो दूं, तो क्या आप 15 मिनट फ्री हो, या आप 15 मिनट निकाल सकते हो? अगर मैं आपको अभी वो एनरोलमेंट वीडियो दूं तो क्या आप 15 मिनट निकाल सकते हो? तो सालिनी बोलेंगे हाँ मैं 15 मिनट निकाल सकती हूँ। तो आपको क्या करना है सालिनी, अगर मैं वो आपको वीडियो भेजूं तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और आपको देखने के बाद में सीधा मेरे को मैसेज करना है, क्योंकि सीट मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। सीधा मेरे को मैसेज करना है देखने के बाद, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, सीधा मेरे को कॉल करना है, चाहे आपको देखने के बाद समझ में आए या ना आए। ठीक है, देन मैं आपको आगे सिलेक्ट करूंगा इन 200 लोगों की लिस्ट में, और देन मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 15 मिनट का वीडियो दूं तो आप फ्री हो या देख सकते हो? तो सालिनी बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल देख सकती हूँ, तो आप उनको वो 15 मिनट का वीडियो अभी सेंड करो। ठीक है, ओके, तो उनको बोलना है कि तो सालिनी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अभी बात कर रहे हो। इन पे आप मेरे को हाई मैसेज करके अपना नेम ड्रॉप आउट करो। क्या करो? हाय मैसेज करके मेरे को अपना नेम सेंड करो। जैसे आप मेरे को अपना नेम सेंड करते हो, मैं आपकी सीट कंफर्म करा के लिए आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपकी सीट कंफर्म करा के आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या जैसे आप मेरे को अपना नेम सेंड करोगे मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके, तो फटाफट मेरे को नेम सेंड करोगे, मेरे पास सीट 3 ही है। इस तरह से आपको इनवाइट करना है लास्ट के अंदर, और लास्ट में आपको सामने वाले के पर्सन को कॉन्टेक्ट नंबर देना है, और कॉन्टेक्ट नंबर को सेव कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉन्टेक्ट नंबर सेव करा लेना, अपने भी कॉन्टेक्ट नंबर सामने वाले से सेव करवा लेना है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही सेव करो, सामने वाले को भी सेव करवा लेना है अपने कॉन्टेक्ट नंबर, और सेव करा के आपके कॉन्टेक्ट में रखना है। अब उसको 15 मिनट का वीडियो देखो, और फिर उसकी इनरोलमेंट की क्लोजिंग करो 196 की। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि आपको 196 की क्लोजिंग कैसे करनी है, किस तरह से आप क्लोजिंग करोगे।
एनरोलमेंट की, या जो भी आप वीडियो देते हो, जिस तरह से वीडियो देते हो, आप उसकी क्लोजिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप बिना एनरोलमेंट देना चाहते हो तो ये पार्ट छोटा वाला जो है वो हटा देना, वीडियो वाला 15 मिनट का, आप सीधा उसको डे 1 का वेबिनार दिखा सकते हो। ओके, तो ये था आज का वर्कशॉप, आज का वेबिनार, आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दी है। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बट प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करोगे मेरा एक वीडियो एक्स्ट्रा बनेगा आप लोगों के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए। ओके। ओके, आवाज आ रही होगी आप लोगों को मेरी? 2 मिनट रुकना। हाँ जी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को एक और वेबिनार में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एंड मैं अपने नंबर भी डाल दूंगा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मैं आपको अपने नंबर भी डाल दूंगा, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉरएवर करना है, अगर आप फॉरएवर से रिलेटेड सारी जानकारी जानना चाहते हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।